नमस्ते। कभी सोचा है कि जर्मन के मुश्किल लगने वाले शब्दों को कैसे बोलें? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। हाँ, तो शब्द जैसे डॉइच या फिर इश देखने में ही लगता है कि इन्हें बोलना नामुमकिन सा है ना? अगर ऐसा लगता है तो फिक्र मत कीजिए, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। शुरू में ये शब्द सच में थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा ही मजेदार राज है, और वो है कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम। देखिए, जर्मन की सबसे अच्छी बात ही यही है कि ये भाषा काफी हद तक फोनेटिक है, मतलब जो लिखा है लगभग वही बोला जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इन नियमों को समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल बेसिक से, स्वरों से यानी वाउल से। ये किसी भी शब्द की आवाज की जान होते हैं, उसका इंजन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी हिंदी में मात्राएं होती है ना, ठीक वैसे ही जर्मन में भी स्वर ही हैं जो व्यंजनों को उनकी आवाज देते हैं। तो जर्मन में ये नियम बड़ा सीधा सा है, जो दिख रहा है वही बोलना है। अब देखिए, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, वो तो बस आवाज की एक शुरुआत करते हैं। असली मजा या कह लीजिए असली धुन तो उसके बाद लगने वाले स्वर से ही बनती है, और ये चीज यहाँ एकदम साफ साफ दिखती है। अब देखिए, एम अकेले में तो बस एक आधी अधूरी आवाज है ना? पर जैसे ही इसके साथ ए, ई, आई, ओ, यू जैसे स्वर जुड़ते हैं तो बन जाती हैं पूरी आवाजें, मा, मे, मी, मो, मू। बस यही है जर्मन उच्चारण का मूल मंत्र। ठीक है, अब आते हैं पहले बड़े राज पर। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग आकर अटक जाते हैं, और वो है स्वरों के जोड़े यानी वाउल पेयर्स। पर यहाँ एक बहुत ही आसान ट्रिक काम करती है। जब भी आपको आई ई या ई आई एक साथ दिखें तो आपको कुछ नहीं करना, बस उस जोड़ी के दूसरे अक्षर की आवाज निकालनी है। बस, है ना कमाल की ट्रिक? चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे से साफ हो जाएगा। तो अगर आई ई लिखा है तो दूसरा अक्षर कौन सा है? ई, और जर्मन में ई की आवाज होती है लंबी ई जैसी। तो आई ई की आवाज हमेशा ई होगी, जैसे इस शब्द में ज़ीबन, जिसका मतलब होता है 7। इसका उच्चारण होगा ज़ीबन। और अब इसका ठीक उल्टा, जब ई आई लिखा हो तो दूसरा अक्षर है आई, जिसकी आवाज होती है आई। इसलिए ई आई की आवाज हमेशा आई होगी, जैसे शब्द ज़ाइट में, जिसका मतलब है टाइम। इसका उच्चारण होगा साइट। तो है ना आसान? बस दूसरे अक्षर पर ध्यान देना है। अच्छा, स्वरों का एक और बड़ा आम जोड़ा है, वो है ईयू, और इसका एक जुड़वा भाई भी है एऊ। जब भी ये दोनों दिखें तो समझ जाइए कि इनकी आवाज लगभग हमेशा ऑय ही होगी, बिल्कुल टॉय वाले ऑय की तरह। और पता है इस नियम का सबसे मजेदार उदाहरण क्या है? वो खुद जर्मन शब्द में ही है, डॉइच। यहां ईयू की आवाज ऑय है, तो ये क्या बन गया? डॉइच। कितना आसान है। तो स्वरों के नियम तो अब काफी हद तक समझ आ गए हैं। अब बारी है कुछ खास व्यंजनों की, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनके नियम इंग्लिश से थोड़े अलग हैं, और ये हैं एस, जेड और सी एच। अब सुनिए, जर्मन में एस और जेड की कहानी ना इंग्लिश से एकदम उल्टी है। अगर एस के बाद कोई वॉवल आता है तो उसकी आवाज ज हो जाती है, जैसे ज़ीबन में हुआ था, ज़ीबन। और वहीं जेड की आवाज स जैसी होती है, जैसे इंग्लिश के शब्द कैट्स के आखिर में आवाज आती है ना, त्स, बिल्कुल वैसी, जैसे ज़ाइट में साइट। अब बात करते हैं सी एच की। इसकी दो अलग अलग आवाजें हैं, लेकिन घबराइए नहीं, नियम बहुत आसान है। अगर सी एच से ठीक पहले ए, ओ या यू आता है तो आवाज थोड़ी कठोर होगी, गले के पीछे से, ख, जैसे शब्द बुच में बुख। और अगर इनके अलावा कोई और अक्षर है तो आवाज एकदम नरम, श जैसी होगी, जैसे इश में इश। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों में लोग इह को इश नहीं बोलते, बल्कि इक बोलते हैं, क की आवाज के साथ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ दिल्ली और हरियाणा की हिंदी के लहजे में फर्क होता है। तो कोई भी गलत नहीं है, ये बस अलग अलग बोली का अंदाज है। और हमारा आखिरी कॉन्सोनेंट ग्रुप है TSCH। ये चारों अक्षर जब एक साथ आते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं च की आवाज,
ठीक वैसी ही जैसे इंग्लिश के शब्द चर्च में होती है। अरे, या फिर हमारे अपने शब्द डॉइच के आखिर में भी तो यही आवाज है। तो अब तक हमने काफी सारे नियम सीख लिए हैं, है ना? अब बारी है इन सबको आजमाने की। क्या कहते हैं, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए? चलिए, टेस्ट से पहले एक फटाफट वाला रिकैप कर लेते हैं। आई ई की आवाज है लंबी ई आई की आवाज है आय, यू की आवाज है ऑय, और सी एच की आवाज या तो ख होगी या श। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे पहले कौन सा वावल है। याद है सब? तो फिर असली टेस्ट के लिए तैयार? इन शब्दों को जरा बोलकर देखिए। मैं कुछ पल रुकता हूं ताकि आप कोशिश कर सकें। चलिए, अब देखते हैं कि उच्चारण कितना सही हुआ। पहला शब्द है बुच, ऊ के बाद च है, तो ये बना बुच। अगला है नाइन, ई आई वाला नियम याद है ना, तो ये हुआ नाइन। फिर है इश, नरम च के साथ, ये बना इश। चौथा जीबिन, इसमें ई और एस दोनों के नियम लगेंगे, तो ये बना जी बिन। और आखिर में हमारा आज का हीरो शब्द डॉइच, ये है डॉइच। बहुत बढ़िया। और देखिए, इन सारे नियमों को सीखने के बाद अब आप जर्मन में बाय बाय भी बोल सकते हैं, और वो शब्द है चूस। देखा, इसमें भी TSCH वाला च का नियम काम कर रहा है। तो अगली बार तक के लिए चूस।